पास अभी और लिस्ट है 1500 कुछ परफ्यूम्स की जो मैं रिक्रिएट करना चाहूँगी फ्यूचर में। मुझे तो लगा था कि ये स्मॉल होम बिजनेस रहेगा और कम सेल्स आएगी, लेकिन ये तो मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो मेरा मेन विजन तो यही है कि जितने प्रोडक्ट्स हो सके उतने लॉन्च करूँ। Hello everyone, welcome to Promo Solutions podcast powered by Plexus Tech Solutions. तो आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, सिर्फ 11 साल की पर एक ब्रांड की फाउंडर, वीनस फ्रेग्रेंसेस ब्रांड। वेलकम टू द शो सिमरन। थैंक यू, मुझे इस पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लगा है। इट्स वेरी नाइस। तो एक 11 साल की उम्र में एक ब्रांड शुरू करना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? एक दिन स्कूल में हमें लेसन दिए गए थे जिसमें हमें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी बताया गया था। तो उससे मुझे कुछ आइडिया हुआ कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो पहले मैंने आइडियाज़ निकाले कुछ और मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ्रेग्रेंसेस में मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो पहले आइडियाज़ थे कि क्या पहले लॉन्च करना चाहिए, उसके बाद में मम्मी पापा को भी कन्विंस करना काफ़ी हार्ड था, लेकिन हो गया, बहुत टाइम लगा था। तो इन्वेस्टमेंट और इन सब के लिए ओवरऑल अच्छी थी जर्नी। हर ब्रांड की अपनी एक यूनिकनेस होती है, तो आपके ब्रांड की ऐसी क्या यूनिकनेस है? तो हमारे ब्रांड की वीकनेस ये है कि हम काफ़ी सारे सेलिब्रिटी इंस्पायर्ड परफ्यूम्स लॉन्च कर रहा है अभी, और अब हम फ्यूचर में भी करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि लोगों को सेलिब्रिटीज़ की तरह स्मेल करना है और सेलिब्रिटीज़ को रेप्लिकेट करना है। तो वी रिक्रिएट दोज फ्रेग्रेंसेस सो कि हम उन्हें सेल कर सकें और भी अफोर्डेबल प्राइस में। ओके, दैट्स वेरी नाइस। तो आप भी सेलिब्रिटी की तरह फ्रेग्रेंस चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सिमरन, फिलहाल आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके बारे में कुछ बताइए। तो हमारे पास काफ़ी सारे अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी लॉन्च हुए हैं। तो हमारे पास सेल्फ केयर है जिसमें बॉडी बटर है और बाथ सॉल्ट है रोज़ फ्लेवर्ड, सॉरी रोज़ सेंटेड। सो अभी उसके और भी वेरिएंट्स आने वाले हैं, अभी वो हमारे आइडियाज़ मतलब लॉन्च होने ही वाले हैं अभी। और हमारे पास अभी परफ्यूम्स हैं मेल और फीमेल, वो दोनों भी इंस्पायर्ड हैं बड़े बड़े परफ्यूम ब्रांड्स के परफ्यूम से। तो अभी मैंने लिस्ट बना रखी है कौन कौन से परफ्यूम को मुझे रिक्रिएट करना है। तो अभी वो भी काफ़ी वेरिएंट्स हमारे पास रेडी हैं जो कि लॉन्च होने के लिए। और कैंडल्स भी हैं हमारे पास। कैंडल्स अभी तो एक सेंटेड कैंडल्स बहुत सारे सेंट में हैं और भी सेंट्स में लॉन्च करना चाहूँगी बाद में। और अदर भी लॉन्च होएगा बहुत सारे। तो अभी अभी बहुत सारे बाकी हैं लॉन्च होने। ओके, आपके जो करंट प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ही बढ़िया हैं एंड बहुत ईगरली मैं वेट कर रही हूँ कि और भी प्रोडक्ट्स आए, क्योंकि मुझे पर्सनली भी आपके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। सो सिमरन, अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि क्लाइंट्स चाहते हैं आप सेलिब्रिटीज परफ्यूम भी लॉन्च करो, जैसे SRK जो डिप्टिक और दुल्हन यूज करते हैं, तो वैसे ही आप भी कुछ सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने का? ये काफ़ी अच्छा आइडिया है कि हम वोट कराएं अब अपने कस्टमर्स से कि आप कौन से सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड परफ्यूम चाहते हैं। तो हाँ, अच्छा आइडिया है कि हम चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड में हो, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग हो, वही जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड हो। सो सिमरन, आप इतनी छोटी हैं तो आपको ऐसा कब फील हुआ कि हाँ मुझे एक ब्रांड लॉन्च करना चाहिए? तो हमने स्टार्ट किया था एज ए स्मॉल होम बिजनेस। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया था फ्रेग्रेंसेस में और मैं चाहती थी कि और लोगों को भी आए मेरी तरह इंटरेस्ट। तो मैंने ये होम बिजनेस स्टार्ट किया था, स्मॉल बिजनेस काइंड ऑफ। लेकिन जब ये काफ़ी सक्सेसफुल होने लगा तब मैंने और चीज़ें लॉन्च की और फिर डिसाइड किया कि इसे एज ए ब्रांड क्यों नहीं लॉन्च करते हैं। तो एज अ ब्रांड का आइडिया करके उस पर फोकस करके तो एज अ ब्रांड लॉन्च करने के बाद काफ़ी सक्सेस आया जब सेल्स बढ़ती गई और
टेक्निकली ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे जब सेल्स आने लगी और ट्रस्ट गेन होता हुआ। बिल्कुल, आप इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी उम्र में हार्ड वर्क कर रही है तो फेमस तो होना ही था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। तो आप अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस कैसे लेते हैं? कोई गाइड करता है या कुछ ऐसा? तो मेरे पास पहले से ही 4 एम्प्लॉयज़ हैं। एक लाइक मम्मी पापा तो है ही, और कनाडा से मेरे मामा है, वो रिमोटली काम करते हैं, मुझे आइडियाज़ देते हैं कि बिज़नेस क्या करना चाहिए। और मेरे मम्मी पापा लाइक इन्वेस्टमेंट में हैं, और मेरे एक होम टाउन में भैया हैं, वो सीए हैं और वो भी हेल्प करते हैं काफ़ी हमारे फाइनेंशियल में। तो मेरे पास सपोर्ट और गाइड्स की कोई कमी नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपके पास आपके 4 एम्प्लॉयज़ के बारे में सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो चलते हैं, एक ब्रांड का नाम बहुत ज़रूरी है ना? अब फ्रेग्रेंस ब्रांड का वीनस ही पर्टिकुलरली नाम क्यों है? तो वीनस लाइक मैंने सोचा था, एक दिन मैंने कहीं तो ये पढ़ा था कि वीनस इज एसोसिएटेड टू हैप्पीनेस वेल्थ लग्जरी एंड लाइफ। मैंने कहीं तो पढ़ा था, याद है मुझे। तो उससे मुझे लगा था कि हाँ, ये काफ़ी अप्रोप्रिएट नाम है जो ब्रांड है मेरा। तो लाइक लग्जरी तो है ही, एंड हमने एक प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है अदर, जिसे हम अगर वीनस माउंटेन पे लगाते तो आपको वीनस इनहैंस हो जाता है। ओके, इतनी छोटी एज में इतनी नॉलेज है बिजनेस की भी एंड एस्ट्रोलॉजी की भी, रियली अप्रिशिएटेड। जैसे आपने कहा कि आपने शुरू तो लाइक एक शॉर्ट बिजनेस ही किया था, बट अब जब इतना बड़ा ब्रांड बन ही गया है तो आपका आगे क्या क्या विजन है? 3 to 5 ईयर्स बाद आप अपने आप को, अपने बिजनेस, अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं? तो देखिए, विजन तो मेरा बहुत बड़ा है, लाइक बहुत बड़ा विजन है मेरा। तो जैसे मैंने पहले बताया था, मेरे पास ऑलरेडी लिस्ट है जो 15,000 लाइक 1500 अराउंड मैंने लिस्ट बना रखी है, कौन कौन से परफ्यूम मुझे रिक्रिएट करने हैं। तो मुझे वही रिक्रिएशन करनी है, और कैंडल्स की भी और भी वेरिएंट्स निकलेंगे, अदर के भी और निकलेंगे, बॉडी बटर, बाथ सॉल्ट, इन सबके और वेरिएंट्स निकलेंगे। तो मेरा मेन विजन तो यही है कि जितने प्रोडक्ट्स हो सके उतने लॉन्च करूँ। बहुत ही बढ़िया। एंड इस विजन को सच बनाने के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी छोटी एज में इस विजन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो अब पढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर जो आगे आने भी वाले हैं। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैब करने का मौका मिले तो कौन है ऐसा, तो आपका फेवरेट सेलिब्रिटी जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हैं? तो इस सेलिब्रिटी को मुझे नहीं लगता है इंडिया में ज़्यादा लोग जानेंगे, क्योंकि इंडियन तो है नहीं। तो मेरा लाइक काइंड ऑफ लाइक अ ड्रीम है ये टू कोलैब विद द वीकेंड। तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, एंड आई वुड बी रियली हैप्पी अगर वो मेरे साथ कोलैब करे। तो दिस इज़ माई मेन ड्रीम एंड वन ऑफ द मेन विजन्स इसका, कि कोलैबोरेशन उसके साथ हो जाए तब सक्सेसफुल हो जाएगा ब्रांड आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी बिल्कुल होगा। सो सिमरन, कस्टमर के कमेंट से परफ्यूम बनाना, ये आइडिया आपने डिस्कस करा था, तो बताइए इसके बारे में। ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा था मुझे जब मैंने पहली बार सुना था कि कस्टमर्स से इंस्पायर्ड का, कस्टमर से कुछ टिप्स लेके या फिर कस्टमर से वोटिंग करा के कौन सा आप चाहते हो जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में, उससे इंस्पायर्ड बना के परफ्यूम अगर हम सेल करेंगे, उससे बहुत सारी सेल्स आएंगी और कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड रहेंगे। वेरी नाइस। तो आप लोग अभी वीनस फ्रेग्रेंसेस के इंस्टाग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, जहाँ पे भी जाकर कमेंट करना चाहते हैं अपनी फेवरेट चॉइस के बारे में कमेंट कीजिए एंड बताइए, और सिमरन के पास आपका परफ्यूम रेडी हो जाएगा। स्कूल और बिजनेस दोनों में ही प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ता है कि कुछ इफेक्ट ना हो। इन दोनों को मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा बहुत ज़्यादा, आई गेस। तो कैसे मैनेज कर लेते हो? तो मेरे स्कूल और बिजनेस दोनों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था मेरे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं। तो
उनकी हेल्प से और उनके सपोर्ट से, फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट से और फ्रेंड्स के सपोर्ट से थैंकफुली मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं दोनों को मैनेज करने में। तो मेरे पास हेल्प है अपने पेरेंट्स और मामा भैया इन सब के हेल्प है। तो मैं अकेले कोई काम नहीं करती हूँ, अकेले मतलब मुझे अकेले नहीं करना है सब हार्डवर्क, तो उनके हेल्प से सब हो जाता है आराम से। ओके, खुद में कैपेबिलिटी हो और फैमिली का सपोर्ट हो तो इम्पॉसिबल भी आई एम पॉसिबल हो जाता है। सो सिमरन, सुना होगा कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो कई लोगों ने आपको अंडर एस्टिमेट करा होगा कि इतनी छोटी है क्या कर लेगी, और इन सबको फेस करना ही पड़ा होगा, तो कैसे फेस करा आपने? सबसे बेस्ट आंसर तो यही है कि जो सोचना है सोच लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो लोग कुछ कहेंगे और वो सच हो जाएगा। कभी ना कभी तो उनका जो पॉइंट है जो लोग सोच रहे हैं मेन, वो तो प्रूव रॉन्ग होना ही है। तो क्यों मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूँ? तो ज़्यादातर मैंने ऐसे सोचा है कि आई डोंट केयर, जो ये सोचे सोचने दो। दैट्स टू गुड, एंड वही लोगों का काम है कहना। सो सिमरन, जब आपने पहली बार परफ्यूम बनाया था तो एक एक्सपीरियंस रहा होगा जो बहुत ही मेमोरेबल रहता है, तो क्या एक्सपीरियंस था आपका? तो टेक्निकली ये सब स्टार्ट हुआ था एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि मुझे फ्रेग्रेंसेस काफ़ी पसंद है, तो मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा कि कौन से टॉप 5 हैं मेल और फीमेल परफ्यूम्स पूरे वर्ल्ड में। तो जब मैंने उनमें से एक रिक्रिएट करके लॉन्च किया, तब जब वो सक्सेसफुल हुआ, तब मुझे फील हुआ कि हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और ये वर्क कर सकता है। दैट्स ट्रू, चाहे आप आगे जितने भी बना लो बट फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रहता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको कब फील हुआ कि हाँ मैं अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकती हूँ? तो जब मैंने स्कूल में ये सुना था एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तब मुझे लगा था कि हाँ मुझे अब तो एंटरप्रेन्योर बन के ही रहना है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छी फील लगी थी जो मैं कर सकती हूँ एक्चुअली। तो मुझे इंटरेस्ट भी आया काफ़ी। तो फ्रेग्रेंसेस में काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, फ्रेग्रेंसेस और जो चीज़ें अच्छी स्मेल करती हैं टेक्निकली। तो मुझे फ्रेग्रेंस ऐसी चाहिए थी जो सबको पसंद आए। तो जब हमारा स्मॉल बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था, मुझे तो लगा था कि ये स्मॉल होम बिजनेस रहेगा और कम सेल्स आएगी, लेकिन ये तो मुझे लगा नहीं था कि इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो ब्रांड बन गया और जब स्मॉल बिजनेस हमारे सक्सेसफुल हुआ, तब मेरे दिमाग में आइडिया आया कि हाँ और चीज़ें अगर हम ऐड करेंगे तो ब्रांड भी बन जाएगा और वही वो। बिल्कुल, अगर हार्डवर्क करेंगे तो ऐसे ही सक्सेसफुल ब्रांड ओनर बन सकते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर सिमरन, रिसेंटली हमने डिस्कस किया था अबाउट सेलिब्रिटी परफ्यूम्स, जैसे SRK जो यूज़ करते हैं, डनहिल, डिप्टिक, ऐसे ही फ्रेग्रेंसेस को रिक्रिएट करना, ये चीज़ पे आपका क्या रिएक्शन था? तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। मैंने जेन्युइनली सोचा था कि अच्छा आइडिया है। तो मेरे पास ऑलरेडी दो परफ्यूम्स लॉन्च हो चुके हैं जो कि मेल और फीमेल में है। तो एक है कैरोलिन हरेरा का गुड गर्ल और एक है 1 मिलियन लकी। तो मेरे पास अभी और लिस्ट है 1500 कुछ परफ्यूम्स की जो मैं रिक्रिएट करना चाहूँगी फ्यूचर में। तो मैं बस चाहती हूँ कि पहले रिक्रिएट करने से पहले कस्टमर से थोड़ा वो फीडबैक ले लें कि आप कौन सा चाहते हैं और किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है उसमें कस्टमर्स के नाम। तो इट्स वेरी ग्रेट, मैं भी आपकी कस्टमर हूँ, सो मेरा तो रिएक्शन बहुत ही अच्छा था आपके परफ्यूम्स को यूज़ करके। सो सिमरन, जब आपने पहली बार परफ्यूम बनाया था तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? पहली बार परफ्यूम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा। आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने सोचा था कि छोटा सा ब्रांड होगा, कोई छोटा सा स्मॉल बिजनेस होएगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि कभी इतना बड़ा ब्रांड हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस अब तक का। और तब बहुत खुशी हुई थी जब हमारा पहला ऑर्डर आया था हमारा किसी से जिसको मैं नहीं जानती हूँ। तो वो एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छा था मेरा। सो सिमरन, आप एक ही वर्ड में अपने आप को कैसे डिफाइन करना चाहोगे?
लर्नर, दैट्स टू गुड। तो आपको फ्रेग्रेंस के अलावा और क्या क्या पसंद है? बेसिकली आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज मेरी है स्केचिंग। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है करने के लिए, स्केच ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। ओके, तो आर्टिस्ट भी हैं आप। तो आप एक बिजनेस रनर है, तो बिजनेस चलाते हुए ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है? मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग पैसे ही हैं। तो मैं एक्चुअली बड़े होकर रिच बनना चाहती हूँ, और ये सबसे बड़ा गोल है मेरा लाइफ का कि बस रिच बनो, पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड आई विश एंड आई बिलीव कि ऐसा ज़रूर होगा। तो हॉबीज़ की बात हो ही रही है आपकी, तो जल्दी से एक रैपिड फायर राउंड भी करते हैं। तो शुरू करते हैं, स्वीट या मस्की? स्वीट। डे परफ्यूम या नाइट परफ्यूम? नाइट परफ्यूम। स्ट्रॉन्ग या सॉफ्ट? स्ट्रॉन्ग। पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस या फ्रेग्रेंस पे? दोनों ही इम्पोर्टेंट है। योर ड्रीम सेलिब्रिटी टू वियर वीनस परफ्यूम? द वीकेंड। ओके, तो इसके आंसर्स तो आपने बहुत ही ज़्यादा फटाफट दिए हैं। तो सिमरन, हमने आपके ड्रीम्स के बारे में जाना, तो क्या आप फ्यूचर में जाके अपना फ्लैगशिप स्टोर ओपन करना चाहोगे? दैट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द प्लान। और फ्लैगशिप स्टोर से बात आई तो मैंने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। दशहरा के दिन एक इवेंट हुआ था, उसमें हमने अपना स्टॉल भी लगाया था, जिसमें हमारी काफ़ी सारी सेल हुई। और सेल से मतलब काफ़ी सारे लोगों को हमने फेस टू फेस बात की, उससे पता चला कि उनका फीडबैक क्या था ऑन द स्पॉट, जिसे जो ऑनलाइन में नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली फ्लैगशिप स्टोर आएगा, मैं कभी ना कभी बिल्ड करूँगी। बिल्कुल, तो हमारी यंग फाउंडर जल्द ही अपना फ्लैगशिप स्टोर भी लाएंगी, एंड बेस्ट विशेस टू हर फॉर दिस। तो जैसा आपने बताया था कि बहुत ज़्यादा अच्छा विजन है आपका, तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉन्च की, तो अगर आप इंटरनेशनल लॉन्च करना चाहें तो ऐसी कौन सी कंट्री जिसका आप प्रेफर करेंगे? सबसे पहले जिस कंट्री को मैं टारगेट करना चाहती हूँ वो है कनाडा, क्योंकि मेरे मामा वहाँ वहीं पे हैं, और वो वहीं से ही इंडिया तक इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरी। तो अगर वहाँ पे होएगा कुछ, तब कितनी हेल्प होएगी। एंड ओवरऑल मेरा जो फेवरेट सिंगर जो मैंने मेंशन किया था, द वीकेंड, वो भी कैनेडियन है, तो दैट वुड बी रियली नाइस टू। ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरनेशनल लॉन्च, जो बिल्कुल कभी ना कभी जाकर ज़रूर होगा। तो फाइनली इतने अच्छे सेगमेंट के बाद, पूरा सिमरन के बारे में जानने के बाद, हम अपने फाइनल क्वेश्चन पर आ चुके हैं। तो सिमरन, आपने इतनी यंग एज में अपना खुद का ब्रांड स्टार्ट किया है, एंड बहुत लोग ये पॉडकास्ट देख के भी आपसे इंस्पायर होंगे, बट क्या कोई एक ऐसा मैसेज है जो आप सबको, हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? द मेन मैसेज इज कि खुद पर ट्रस्ट रखो। खुद को कभी ऐसे मत सोचो कि मैं कभी कोई चीज़ नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ भी ये जेन्युइनली बहुत बार हुआ है, लेकिन आई नेवर ब्रोक द ट्रस्ट। सो और कभी ये भी मत करो कि आप किसी चीज़ को डर रहे हो अपने पेरेंट्स को बताने में कि वो ऐसे जज करेंगे, वो वैसे जज करेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे इंस्पायर हों कि किसी से भी छुपाओ मत और अपने ड्रीम की तरफ देखो। Simran, seriously, you are an inspiration. Thank you for joining us on our Promo Solution podcast. All the best for Venus Fragrances and all the best to you जो भी ये podcast देख रहे हैं. Thank you.